नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नरेशन में एक्सरसाइज 4B को देखते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। नरेशन के जो एक्सरसाइज है इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। आइए हम लोग फटाफट इन एक्सरसाइज को देखते हैं कि कैसे बनाया जा रहा है। पहला दिया हुआ है, द प्रीचर सेड टू द डिवोटीज। इसका मतलब क्या निकला? प्रीचर ने, अर्थात प्रीचर का अर्थ होता है उपदेश देने वाला, उपदेशक या धर्म उपदेशक। यहाँ उपदेशक से मतलब है उपदेशक ने डिवोटीज से कहा। डिवोटीज का मतलब होता है भक्त, जो उनको मानते हैं। तो प्रीचर ने डिवोटीज से कहा, अर्थात उपदेशक ने भक्तों से कहा। क्या कहा, बात समझिए जरा आप लोग। इंडियन कल्चर इज़ रिच एंड सोबर। जो भारत की संस्कृति है वो कैसी है? रिच एंड सोबर का मतलब होता है समृद्ध और शांत। समृद्ध और शांत। तो जो भारत की संस्कृति है वो आज भी है समृद्ध और शांत। ऐसा तो है नहीं कि ये चेंज हो गया है, तो इसका टेंस नहीं बदलना चाहिए। बहुत सारे विद्वान इसका टेंस चेंज कर देते हैं, ईच की जगह वाच कर देते हैं। गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसे इज से ही बनाएंगे, क्योंकि इसका टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि भारत की संस्कृति आज भी रिच एंड सॉबर है। तो इसको बनाते समय करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा आप लोग। अब हम सेड टू को चेंज करते हैं तो हो जाता है टोल्ड। इतनी बातें आप अच्छे से जान चुके हैं। द प्रीचर टोल्ड द डिवोटीज। इसके बाद हम कंजक्शन लगा देते हैं दैट। बहुत इजीली आप दैट लगा लीजिए। दैट क्यों लग रहा है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ध्यान से देखेंगे तो इन्वर्टेड कामा के अंदर शुरू हुआ है और लास्ट में जाकर के फुल स्टॉप। तो ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है। तो इसको हम बनाएंगे तो दैट से जोड़ लेते हैं साधारण वाक्यों को। दैट से जोड़ने के बाद इंडियन कल्चर को लिख देंगे जस का तस। इज रिच एंड सॉवर। यहाँ तक तो आप बिल्कुल साफ साफ इसी तरह लिख देंगे। यदि आप इज की जगह वाच कर देते हैं, बहुत सारे विद्वानों को मानना है कि नहीं, ये कोई शाश्वत सत्य नहीं है। जो संस्कृति है वो चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी तक हमारी जो संस्कृति है वो रिच एंड सॉबर है, उसमें चेंजिंग नहीं कोई हुई है। तो हम यहाँ पर इज रहने देते हैं। इसके बाद एंड के बाद ध्यान देंगे लिखा हुआ यू। तो जो यू है पर्सन तो चेंज होगा, अर्थात यू सेकेंड पर्सन है, तो यह चेंज होता है कर्म के हिसाब से, डिवोटीज के हिसाब से। तो यहाँ हो जाएगा दे। फिर मे का कर लीजिए माइट। दे माइट स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे कर लेंगे। एक बार सुनो जरा कैसे बना। द प्रीचर टोल्ड द डिवोटीज दैट इंडियन कल्चर इज रिच एंड सोबर एंड दे माइट स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे कर लेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है। देखो जरा कैसे बनाते हैं। यहाँ तक तो सब सेम था, इंडियन कल्चर रिच एंड सो, यहाँ तक तो सब सेम है। लेकिन एंड के बाद एक तरह से जो प्रीचर है वो क्या कर रहा है, अपने भक्तों को कह रहा है, एक सलाह दे रहा है। सलाह दे रहा है कि इसे फैला दो, पूरी दुनिया में इसे फैला दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से सलाह दे रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एंड के बाद एडवाइज्ड देम। एंड के बाद हम क्या लिख देंगे, एडवाइज्ड देम टू स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं, या एडवाइज्ड ना लिख कर अगर आप चाहते हो तो यहाँ आस्क्ड देम भी लिख सकते हैं। अर्थात एडवाइज्ड देम या आस्क्ड देम टू स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप ऐसे बना सकते हैं। अर्थात ये 2-3 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक तो जैसे सबसे पहले आपने बनाया वैसे बनेगा। एडवाइज्ड या आस्क टू से भी बनाना चाहेंगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि वो कहना क्या चाहता है। उपदेशक
अपने भक्तों से यही कहना चाहता है कि भारत की संस्कृति जो है समृद्ध शांत है, इस संदेश को पूरी दुनिया में फैला दो। तो एक तरह से उनको क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है ऐसा करने के लिए। या फिर हो सकता है आस्क्ड हो, ऐसा कहा, तो आप ऐसे बना सकते हैं। हमें लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट आप लोगों का। आइए हम सेकंड देखते हैं। द टीचर सेड टू राम, टीचर ने राम से कहा, तो सेड टू को टोल्ड कर लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, कामा हटा करके हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाएंगे। दैट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आई को ध्यान से समझेंगे। आई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो ये टीचर के हिसाब से चेंज होगा, तो हो जाएगा ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज। ही वाज ग्लैड दैट के बाद यू है यहाँ पर, फिर देखिए ये भी चेंज होगा, यू चेंज होगा तो राम के हिसाब से, तो यहाँ ही हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे राम। हैव चेंज करेंगे तो हो जाएगा हैड, अर्थात ही हैड ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। कैसे बना आप समझ गए होंगे। द टीचर टोल्ड राम दैट ही, ब्रैकेट में लिखे राम, वाज ग्लैड दैट ही हैड ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। ऐसे कर लेंगे। कोष्टक में नहीं भी लिखेंगे राम तब भी सही हो जाएगा। आइए हम तीसरा देखते हैं। द डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री एकेडमी सेड टू द कैडेट्स, मिलिट्री एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कैडेट्स से, क्या कहते हैं ध्यान समझिएगा आप लोग। जो कैडेट्स हैं उनसे कहते हैं फ्यूचर सेंटिनल्स। यहाँ ध्यान से समझिए आप लोग कि फ्यूचर सेंटिनल्स कहा जा रहा है। सेंटिनल्स बोलते हैं प्रहरी को। प्रहरी एक शब्द आप लोग सुनेंगे हिंदी में, प्रहरी। प्रहरी का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे, देश के रखवाले या जो भी समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। प्रहरी को कहते हैं फ्यूचर सेंटिनल्स, मतलब जो कैडेट्स हैं उनको बता रहा है, फ्यूचर सेंटिनल्स कह रहे हैं उनको। ऑफ द मदर इंडिया, मतलब मदर इंडिया के वो क्या है, भविष्य के प्रहरी हैं। द कंट्री रिपोज ग्रेट होप इन यू, और देश क्या करता है आपके अंदर, ग्रेट रिपोज करता है ग्रेट होप, मतलब बहुत ही आशा रखता है आपसे हमारा देश। रिपोज का अर्थ होता है कायम रखना, आशा कायम रखता है या आशा रखता है आपसे, कैडेट्स कहा जा रहा है। तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा ध्यान से समझिए आप लोग, बिल्कुल इजीली समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, जो कैडेट्स है इनको इस नाम से संबोधित किया जा रहा है। किस नाम से, फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया। इसका मतलब कि इस तरह के सेंटेंस को हम एड्रेसिंग एज से बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो कैसे बनाएंगे, किसको संबोधित कर रहा है, तो कैडेट्स को संबोधित किया जा रहा है। तो बनाते समय हम करेंगे क्या, एड्रेसिंग द कैडेट्स, फिर लिखेंगे एज के बाद किस रूप में किया जा रहा है, तो फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया ऐसे लिखेंगे। सुन लीजिए मेरी एक बात पुनः, एड्रेसिंग द कैडेट एज फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया। इसके बाद अब लिखेंगे आप द डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री सेड, दैट लगाएंगे। यदि आप टोल्ड लिखेंगे तो आपको देम लिखना पड़ेगा, टोल्ड देम के बाद दैट। यदि आप सेड लिखेंगे तो सेड दैट लिख देंगे, सेड दैट। इसके बाद लिखेंगे द कंट्री रिपोज है तो इसको कर लेंगे हम लोग रिपोज्ड, ग्रेट होप इन देम। एक बार पुनः सुनिए आप लोग कैसे बना, एड्रेसिंग द कैडेट एज फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया, द डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री academy said that the country reposed great hope in them। ऐसे कर लेंगे। कठिन शब्द होंगे तो आप लोग उसे भी नोट कर लेंगे। रिपोज्ड का मतलब होता है कायम रखना, सेंटिनल्स माने प्रहरी,
चलिए आइए हम अगला देखते हैं। इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी की भी व्याख्या की जाएगी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की, पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। और जितनी भी एक्सरसाइज है हम सारी एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाला। द सिस्टर सेड, सिंस आई शैल आल्सो बी अराइविंग होम द सेम डे, I will not be able to do the work myself, but will send the servant. सिस्टर कह रही है I shall also be arriving home at the same day. मैं उसी दिन मैं भी घर पहुंचूंगी। I will not be able to do the work myself. मैं खुद काम करने के योग्य नहीं रहूँगी, नहीं कर पाऊँगी, बल्कि सर्वेंट को भेज दूँगी। तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द सिस्टर, सेट का सेट रहने देंगे। द सिस्टर सेट दैट, सिंस आई को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। द सिस्टर सेट दैट, द सिस्टर सेट दैट, सिंस के बाद हम क्या करेंगे? आई को चेंज करेंगे तो सिस्टर के हिसाब से हो जाएगा सी। अब सी के साथ विल लगना चाहिए तो हो जाएगा वुड। तो सी वुड आल्सो बी अराइविंग होम द सेम डे। इसके बाद कामा लगाएंगे। फिर यहाँ पर आई, देखिए आई को हम फिर चेंज करेंगे सिस्टर के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? सी वुड नॉट बी एबल टू डू दी वर्क। अब यहाँ पर माई सेल्फ को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर सेल्फ। इसके बाद लिखेंगे हम बट, क्या लिखेंगे? बट। बट लिखने के बाद हम क्या करेंगे? विल का वुड सेंड दी सर्वेंट। पुनः सुनिए आप लोग एक बार कैसे बना, ध्यान से समझिए। द सिस्टर सेड दैट सिंस सी वुड एबल टू, सी वुड आल्सो बी, ध्यान समझिए, सी वुड आल्सो बी अराइविंग होम द सेम डे, कामा सी वुड नॉट बी एबल टू डू द वर्क हर सेल्फ बट वुड सेंड द सर्वेंट। ऐसे कर लेंगे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट। पांचवा, द टीचर सेड टू सोहन, यू कम टू द क्लास लेट स्टरडे। टीचर सोहन से कहते हैं यू कम टू द क्लास लेट एवरी डे, तुम रोज लेट आते हो स्कूल। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो जाओ। सोहन कहता है आई एम सॉरी सर, आई शैल बी पंक्चुअल हैंसफोर्थ, अब मैं आगे से नियमित रहूँगा। तो बनेगा कैसे? द टीचर सेड टू को आप कर लेंगे टोल्ड। द टीचर टोल्ड सोहन, टोल्ड सोहन के बाद हम क्या करेंगे? कंजक्शन लगा देंगे दैट। दैट लगाने के बाद ध्यान से समझेंगे आप लोग, यू है, इससे हम करेंगे चेंज तो हो जाएगा सोहन के हिसाब से, तो हम यहाँ लिख देंगे ही। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कम प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो हो जाएगा वेंट। तो ही वेंट टू द क्लास लेट एवरी डे, इतना कर लेंगे। एंड अब क्या कह रहा है याद समझिए, इसका जो है वर्ब है स्टैंड अप का वो अलग चेंज होगा, इसलिए हम इनको एंड से जोड़ करके स्टैंड अप लिखा हुआ है तो इसका मतलब एंड के बाद हम लिख देंगे ऑर्डर्ड। ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो एंड ऑर्डर्ड, ध्यान समझिएगा आप लोग। फिर हम लिखते हैं टू। तो ऐसे चीज़ों में हम क्या ध्यान देते हैं, जब नए जो वर्ब हो उसका रिपोर्टिंग स्पीच नए हो, शुरू नया हो, अलग हो पहले वाले से, तो इनको हम जोड़ते हैं। जोड़ते समय हम क्या करते हैं? तीन बातें ध्यान देते हैं। एक कंजक्शन के ध्यान देते हैं, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं? एंड से जोड़ते हैं और सेंटेंस कैसा है ये भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ हम एंड लिखेंगे, एंड के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखते हैं हम लोग? एंड लिखते हैं। एंड लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑर्डर लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद एक कंजक्शन लिखते हैं। तो एंड ऑर्डर्ड टू
स्टैंड अप ऑन द बेंच। इतना समझ गए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब सोहन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। तो हम जनरली शोभा बढ़ाने के लिए वाक्य के हम लिख देते हैं एट दिस, मतलब इस पर सोहन ने क्या कहा, तो एट दिस सोहन। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सर। तो जब सर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लिखते हैं रिस्पेक्टफुली। तो एट दिस सोहन रिस्पेक्टफुली सेड दैट ही वॉज सॉरी। आई बदल जाएगा तो हो जाएगा सोहन के हिसाब से, तो हो जाएगा ही। तो ही अब यहां लिखा हुआ है विल, विल लिखा हुआ है, तो विल जो है सॉरी सेल लिखा हुआ है, तो आई बदलेगा तो सोहन के हिसाब से तो ही हो जाएगा। ही विल का वुड, तो ही वुड हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ही वुड बी पंक्चुअल। अब यहाँ हेंस का देंस हो जाता है, ठीक है, या थेंस भी इसको हम पढ़ देते हैं, तो थेंस फोर्थ या देंस फोर्थ हो जाता है हेंस का। तो कैसे बना एक बार पुनः सुनेंगे आप लोग। द टीचर टोल्ड सोहन दैट ही वेंट टू द क्लास लेट एवरी डे and ordered to stand up on the bench. At this, Sohan respectfully said that he was sorry and he would be punctual thenceforth. ऐसे कर लेंगे। आसान समझ गए आप लोग इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यह डायलॉग है नीरज। नीरज कहता है द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सेट्स इन द वेस्ट। तो यह एक डायलॉग है, और जिस डायलॉग में जो स्टेटमेंट कहा गया है ये वाला, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो नीरज किससे कह रहा है ये भी ध्यान देना है। नीरज कह रहा है सूरज से, इसका मतलब कि नीरज टोल्ड सूरज हो जाएगा। इसके बाद कंजक्शन दैट लगाते हैं। दैट लगाने के बाद लिख देंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर कंजक्शन हम लगाएंगे, सो है तो सो ही लगा देते हैं कंजक्शन। सो कंजक्शन लगाने के बाद फिर हम लिखेंगे द ईस्ट इज़ बेटर देन द वेस्ट। इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसके हिसाब से लिखा गया है कि जो ईस्ट है, ईस्ट माने पूरब, वेस्ट से अच्छा है। तो इस पूरे सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद सोहन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। तो सोहन की बारी आती है, तो एट दिस हम लिख देते हैं, अपने मन से कुछ शब्द जोड़ देते हैं। एट दिस सोहन सेड दैट। सोहन कहता है, या फिर सोहन टोल्ड दैट भी कर सकते हैं। तो टोल्ड लिखेंगे तो आपको फिर लिखना पड़ जाएगा नीरज, इसलिए हम लिख देंगे सोहन सेड दैट। सोहन कहता है द सेटिंग वाज लेस इम्पॉर्टेंट देन द राइजिंग। छिपना लेस इम्पॉर्टेंट है कह रहा है। द सेटिंग वाज लेस इम्पॉर्टेंट देन द राइजिंग। सो दिया हुआ था, सो से जोड़ दीजिए। सो ही एडवाइज्ड हिम, इसलिए वो क्या कहता है, उसको सलाह देता है। क्या सलाह देता है, ध्यान समझिएगा। डू नॉट लगा हुआ है, अर्थात एक तरह से ये क्या है, डू नॉट इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम इसको सलाह से बना लेते हैं। तो सो ही एडवाइज्ड हिम, और एडवाइज अगर हम बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, नॉट टू लिखते हैं। नॉट टू मेक ए डिस्टिंक्शन, नॉट टू मेक ए डिस्टिंक्शन। सुनो जरा एक बार कैसे बना, पुनः एक बार रिवीजन हम कर देते हैं, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। नीरज टोल्ड सूरज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सो द ईस्ट इज बेटर देन वेस्ट। इतना कर लेंगे। इसके बाद एट दिस सूरज सेड दैट द सेटिंग वॉज नॉट लेस इम्पॉर्टेंट देन द राइजिंग, सो ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू मेक ए डिस्टिंक्शन। ऐसे कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। सातवां, आई हैव हेल्प्ड यू एवरी टाइम अप टू नाउ सेड हिज सिस्टर। ध्यान से समझिएगा।
वाई डोंट यू ट्राई टू डू द नेक्स्ट वन बाय योर सेल्फ। तो यहाँ पर सेड द टीचर दिया हुआ है, बनाते समय हम क्या करेंगे, इसको अपने जगह ला देंगे तो हो जाएगा हीज टीचर सेड। क्या कर लेंगे हम, हीज टीचर सेड। इसके बाद हम लिखेंगे कंजक्शन दैट। तो हीज टीचर सेड दैट। अब यहाँ ध्यान समझेंगे, आई है, आई चेंज होगा, तो आई चेंज होगा तो किससे होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हीज टीचर के हिसाब से चेंज होगा तो हो जाएगा ही। टेंस ये हमारा हैव है तो हो जाएगा हैड। तो ही हैड, ध्यान से समझिए, ही हैड हेल्प्ड हिम, ही हैड हेल्प्ड हिम। क्योंकि यू भी चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा ये थर्ड पर्सन में, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए थर्ड पर्सन, हिम से कुछ भी लिख, हिम या हर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हिम, तो क्या हो जाएगा, द हिज टीचर, हिज लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ हिम ही लिखेंगे। हिज टीचर सेड दैट ही हैड हेल्प्ड हिम एवरी टाइम अप टू। अब यहाँ हम चेंज कर लेंगे, ध्यान से समझेंगे, जो नाउ दिया हुआ है ये हो जाएगा चेंज देन में, तो अप टू देन हो जाएगा एंड। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, एंड, क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम एंड लिख देते हैं। एंड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एंड। अब यहाँ पर वाई लगा हुआ है, इसका मतलब इसका जो लगेगा कंजक्शन, वो रिपोर्टिंग वर्ब, वो हो जाएगी आस्क्ड। एंड आस्क्ड, इसके बाद कंजक्शन हम इसी वाई से ही जोड़ देते हैं, एंड आस्क्ड वाई। अब यू चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यू जब चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट ही हमने माना है तो हो जाएगा ही। तो वाई ही डिड नॉट ट्राई टू डू द नेक्स्ट वन बाई। अब जो लिखा हुआ है यहाँ पे योर सेल्फ, यहाँ पर हो जाएगा हर सेल्फ। तो कैसे बना, एक बार पुनः सुन लीजिए आप लोग, फटाफट सुन लीजिए। हिज टीचर सेड दैट ही हैड हेल्प्ड हिम एवरी टाइम अप टू देन एंड आस्क्ड वाई ही डिड नॉट ट्राई टू डू द नेक्स्ट वन बाई हिमसेल्फ। ऐसे कर लेंगे, बहुत ईजी है, समझ गए होंगे आप लोग। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 8वां। द बिशप सेड टू हिज सिस्टर। क्या कर लेंगे हम लोग, सेड टू को कर लेंगे टोल्ड। द बिशप टोल्ड हिज सिस्टर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अच्छा, आगे ये भी ध्यान दीजिए, माय डियर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, माय डियर। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसको हम 2-3 तरीके से बनाते हैं। आइए हम पहला तरीका बना रहे हैं, जैसे बना रहे थे, ध्यान समझिएगा। द बिशप टोल्ड हिज सिस्टर दैट, ऐसे कर लेंगे, द बिशप टोल्ड हिज सिस्टर दैट। अब ये जो माय डियर शब्द इसको हम हटा देते हैं, इसके बाद लिखेंगे दैट, दैट देयर। अब यहाँ करेंगे देयर इज के बाद, इज को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दुनिया में बहुत कष्ट है, ये बात सत्य है। तो देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, समझ गए, देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। एंड के बाद हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, आई जो चेंज होगा तो आई चेंज हम करेंगे तो फर्स्ट पर्सन बिशप के हिसाब से तो हो जाएगा ही, एंड ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, ही के बाद हम क्या करेंगे, जो कैन है वो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कुड। तो ही कुड डू सो लिटिल टू रिलीव, रिलीव का मतलब होता है चिंता मुक्त करना, टू रिलीव इट, इतना कर लेंगे। एंड एडेड दैट, उसने कुछ और कहा कि क्या कहा, इफ पीपुल लाइड टू हिम, लाई का लाइड हो जाएगा, इफ पीपुल लाइड टू मी का हिम हो जाएगा, तो लाइड टू हिम, कामा लगाएंगे, दे वेयर पुअरर नॉट, दे वेयर पुअरर नॉट, आई चेंज होगा तो हो जाएगा ही। तो कैसे बना, एक बार सुनेंगे आप लोग। द बिशप टोल्ड हिज सिस्टर दैट देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड ही कुड डू सो लिटिल टू रिलीव इट,
and added that if people lied to him, they were poorer, not he. अब आइए हम दूसरा तरीका बनाते हैं जो आप जनरली जानते हैं कि हम कैसे बनाते हैं संबोधन का प्रयोग करके, क्योंकि यहाँ पर हम माय डियर से संबोधित किया जा रहा है। तो इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग किसको संबोधित कर रहा है, तो अपने सिस्टर को कर रहा है। तो एड्रेसिंग हिज सिस्टर किस रूप में कर रहा है, ध्यान से समझिए, तो एज हर डियर, एड्रेसिंग हिज सिस्टर एज हर डियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, एज अ डियर के बाद अब हम लिखते हैं सब्जेक्ट, द बिशप सेड दैट दे वाज, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देयर जो वाज है, हम वाज का बहुत सारे लोग वाज लिखते हैं, लेकिन वाज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कष्ट अभी भी है। तो देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड ही कुड डू सो लिटिल टू रिलीव इट, समझ रहे हैं। इसके बाद आगे जैसे हमने किया था सेम वैसे ही होगा, एंड एडेड दैट इफ पीपुल लाइड टू हिम दे वेयर पुअरर नॉट ही, ऐसे कर लेंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग। एक बार पुनः मैं बोलता रहा हूँ, एड्रेसिंग एज के प्रयोग कैसे बनेगा, एड्रेसिंग हिज सिस्टर एज हिज डियर, क्योंकि डियर लगा हुआ है तो माई चेंज होगा तो हिज हो जाएगा। तो एड्रेसिंग हिज सिस्टर एज हिज डियर द बिशप सेड दैट देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड ही कुड डू सो लिटिल टू रिलीव इट, मतलब दुनिया में बहुत कष्ट है, उससे कुछ, ठीक है, करना चाहिए, मतलब कैन का प्रयोग है, कर सकता था, तो वह कुछ कर सकता था इससे मुक्त करने के लिए, चिंता मुक्त करने के लिए। और आगे क्या कहता है, एंड एडेड दैट इफ पीपुल लाइड टू हिम कामा दे वेयर पुअरर कामा नॉट ही, ऐसे कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। चलिए देखिए, ए बुक कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग्स रिप्लाइड हिज फ्रेंड व्हेन आई डू नॉट वांट टू गिव इट टू एनीवन। ए बुक कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग्स, ये एक पुस्तक किसी के द्वारा किसी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। उसके मित्र ने कहा व्हेन आई डू नॉट वांट टू गिव इट टू एनीवन, ठीक है, जब मैं इसे किसी को देना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ जबकि भी हो सकता है इसका, लेकिन आगे इसको हम बनाएंगे कैसे, देखते हैं, बहुत बढ़िया है। अब माई फ्रेंड दी फ्रेंड रिप्लाइड दिया हुआ है, तो एक तरह से ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम इसी से शुरू करेंगे। दी फ्रेंड रिप्लाइड, इसके बाद हम लिखेंगे दैट, दी फ्रेंड रिप्लाइड दैट ए बुक है, तो एक बुक रहने देंगे, कैन का कर लेंगे कुड, ए बुक कुड बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, वेन है तो वेन से ही जोड़ देंगे। वेन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, आई चेंज कर देंगे तो हो जाएगा माई फ्रेंड के, दी फ्रेंड के हिसाब से हो जाएगा ही। तो ही डिड नॉट वांट टू गिव इट टू एनीवन, तो ये बहुत ही ईजी है, ऐसे कर लेंगे। एक बार पुनः हम बोल दे रहे हैं, द फ्रेंड रिप्लाइड दैट ए बुक कुड बी यूज्ड फॉर एनीथिंग व्हेन ही डिड नॉट वांट टू गिव इट एनीवन, ऐसे कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, द स्टूडेंट रिप्लाइड माई मदर इज इल एंड देयर इज नन टू लुक आफ्टर हर। स्टूडेंट ने कहा मेरी माता बीमार है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, देयर इज नन टू लुक आफ्टर हर। माई फादर हैज़ गॉन टू वाराणसी, मेरे पिता वाराणसी जा चुके हैं, एंड विल रिटर्न आफ्टर ए वीक, और एक सप्ताह के बाद वापस आएंगे। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे आप लोग। द स्टूडेंट रिप्लाइड है तो लिखेंगे द स्टूडेंट रिप्लाइड, इसके बाद हम लिखेंगे दैट, दैट के बाद माई चेंज होगा स्टूडेंट के हिसाब से, तो यहाँ हो जाएगा हिज मदर, वाज का इज का कर लेंगे वाज,
हीज मदर वाज इल एंड देयर, ध्यान समझिएगा, एंड देयर वाज, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, नन टू लुक आफ्टर हर, इसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, कंजक्शन एंड लगा देंगे, सॉरी एंड से जोड़ेंगे, एंड सेड लिखते हैं, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर माई चेंज होगा तो हो जाएगा हिज फादर, हैज का कर लेंगे हैड गॉन टू वाराणसी, एंड विल का वुड रिटर्न आफ्टर ए वीक। समझ गए? एक बार मैं पुनः बोल दे रहा हूँ। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट हिज मदर वाज इल एंड देयर वाज नन टू लुक आफ्टर हर, एंड सेड दैट हिज फादर हैड गॉन टू वाराणसी एंड वुड रिटर्न आफ्टर ए वीक। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। आइए हम अगला देखते हैं फटाफट, काफ़ी समय हो गया। माई मदर इज़ वेरी इल एंड माई फादर हैज़ गॉन टू कोलकाता, रिप्लाइड गोविंद। तो बहुत आसान है, गोविंद रिप्लाइड दैट। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे, दैट से जोड़ने के बाद माई है तो फिर चेंज करिए यहाँ पे, तो हिज मदर वॉज वेरी इल एंड हिज फादर हैड गॉन टू कोलकाता, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्राह्मा, काफ़ी समय हो गया, अब हम देखते हैं ब्राह्मा, ध्यान समझिए आप लोग। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट इज़ ए प्लीजर टू बी विथ यू। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यह एक खुशी का पल है आपके साथ। द चीफ गेस्ट सेट, चीफ गेस्ट कहता है, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन से चीफ गेस्ट कहता है। देखिए इसको हम बनाते हैं, इसको भी बनाने का कई तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, द चीफ गेस्ट टोल्ड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, किससे कह रहा है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन से कह रहा है कि दैट लगाइए, द चीफ गेस्ट टोल्ड लेडीज़ एंड जेंटलमैन दैट इट वाज ए प्लीज़र, इट वाज ए प्लीज़र, ध्यान समझिएगा। इज है जो इसमें चेंज हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा, तो इट वाज ए प्लीज़र टू बी विथ। अब यू चेंज होगा, तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन के हिसाब से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देम। तो एक तो ऐसे बन गया कि द चीफ गेस्ट टोल्ड लेडीज़ एंड जेंटलमैन दैट इफ, दैट के बाद इट वाज ए प्लीज़र टू बी विथ देम। अब हम दूसरा तरीका बता रहे हैं कैसे बनेगा, इसको हम संबोधन से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, एड्रेसिंग द पीपुल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है किसको संबोधित कर रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है, वहाँ एक संबोधन की चिन्ह है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बोल रहा है, लेकिन किसको कर रहा है, जो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हो सकता है लोग कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं ऑडियंस, जो श्रोता है, चीफ गेस्ट को सुनने वाले हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ हम अपने मर्जी से एक वर्ड जोड़ते हैं, एड्रेसिंग द पीपुल, किस रूप में, एज लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एड्रेसिंग द पीपुल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द चीफ गेस्ट सेड दैट इट वाज ए प्लीजर टू बी विथ देम, ऐसे कर लेंगे। या अगर इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन डायरेक्ट, लेकिन यहाँ एड्रेसिंग एज का प्रयोग नहीं हो पाएगा, केवल एड्रेसिंग द लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ रहे हैं। इसके बाद जैसे बना रहे थे दी जेंटल दी चीफ गेस्ट, बाकी वैसे पूरा कर लेंगे, समझ गए। द चीफ गेस्ट सेड दैट इट वाज ए प्लीजर टू बी विथ देम। तो आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, सभी के सभी सही हैं, नो डाउट्स। आइए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य है कि आप इसके हर पहलू को जानें। द टीचर सेड मोहन यू केम लेट स्टरडे एंड अगेन यू आर लेट टूडे। टीचर कहते हैं मोहन तुम कल लेट आए थे, पास्ट इंडेफिनिट में है, एंड अगेन यू आर लेट, और तुम पुनः लेट हो आज। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो जाओ। तो इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे,
द टीचर, ध्यान से आप लोग समझिएगा, कोई दिक्कत आपको समझ में आएगी तो आप ज़रूर एक बार हमें बताइएगा। वैसे मुझे आशा है कि आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन आइए देखते हैं कैसे बनता है। द टीचर टोल्ड, मोहन से कह रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को हम बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में ला देते हैं, द टीचर टोल्ड मोहन, इतना कर लेंगे। इसके बाद हम दैट लगा देंगे। दैट लगाने के बाद यू चेंज करेंगे, तो यू चेंज होगा तो किसके हिसाब से चेंज होगा, मोहन के हिसाब से, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने मोहन को बना लिया तो ही हो जाएगा। केम है तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, पास्ट में बनेगा तो हो जाएगा हैड कम, सॉरी हैड गॉन, कम का गो भी हो जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन लेट दी, स्टरडे का कर लीजिए प्रीवियस डे, स्टरडे का हम चेंज कर लेंगे दी प्रीवियस डे, एंड अगेन ही वाज लेट, अगेन अब यू बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और आर का वाच कर लीजिएगा लेट, टुडे का कर लीजिए दैट डे, एंड ऑर्डर्ड, और क्या करते हैं ध्यान समझिएगा, एंड से जोड़ करके स्टैंड अप दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, एंड ऑर्डर्ड, आदेश देते हैं, ठीक है ना, क्या आदेश देते हैं, तो ऑर्डर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग, जनरली आप सीख भी गए होंगे कि जब भी हम ऑर्डर्ड लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ठीक है, टू लगाते हैं, तो ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, इतनी बातें समझ गए होंगे आप लोग। अब मोहन क्या कहता है आप समझिए, एट दिस कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, एट दिस या नहीं भी लिखेंगे, तो मोहन क्या करता है, रिप्लाइड, मतलब मोहन उत्तर देता है, या आप मोहन सेड भी लिख सकते हैं, रिप्लाइड या सेड दोनों लिख सकते हैं, तो मोहन सेड दैट, मोहन कहता है कि, अब यहाँ आई चेंज होगा तो मोहन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही, एम है तो वाच, ही वाज सॉरी, ही वाज सॉरी एंड सेड दैट, फिर वो क्या कहता है ध्यान समझिएगा, फिर आई चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही, अब फॉरगॉट है पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ही हैड फॉरगॉटन टू, टू के बाद क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगॉट के बाद WI एंड विंड, मतलब घड़ी में चाबी देना होता है, तो फॉरगॉटन टू विंड हिज वॉच एंड कुड नॉट नो द टाइम दैट मॉर्निंग, और ये नहीं जान पाया उस समय कि समय क्या हो रहा था, क्योंकि घड़ी में चाबी देना वो भूल गया था। तो कैसे बना, एक बार पुनः मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, द टीचर टोल्ड मोहन दैट ही हैड गॉन लेट द प्रीवियस डे एंड अगेन ही वॉज लेट दैट डे एंड ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, फुल स्टॉप, मोहन सेड दैट, या एट दिस मोहन सेड दैट ही वॉज सॉरी एंड said that he had forgotten the wind his watch and he could not know the time that morning, ऐसे कर लेंगे, he could not know the time that morning, ऐसे बना लेंगे। आइए हम फटाफट देखते हैं नेक्स्ट। The account holder said to bank clerk, I want to close my account, तो कैसे बन जाएगा, ये बहुत ईजी है, द अकाउंट होल्डर टोल्ड द बैंक क्लर्क, अकाउंट होल्डर ने बैंक क्लर्क से कहा दैट, दैट के बाद हम क्या करेंगे, आई को चेंज करिए, आई चेंज होगा तो अकाउंट होल्डर के हिसाब से हो जाएगा ही, वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा वांटेड, तो ही वांटेड टू क्लोज, माई को चेंज करिएगा हो जाएगा हीज अकाउंट, ऐसे कर लेंगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, अरुण सेड आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर, इसका मतलब अरुण सेड है तो अरुण सेड का सेड ही रहेगा, अरुण सेड दैट, आई को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरुण के हिसाब से ही, विल का वुड, ही वुड अराइज एंड गो टू, माई के क्या हो जाएगा, हिज फादर, कैसे बना, अरुण सेड दैट ही वुड अराइज एंड गो टू हिज फादर, ऐसे बना लेंगे। गाइज आशा करते हैं कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत ही क्लियर समझ में आई होगी। मैं अपना पूरा देने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को,
हद तक जितने भी रूल्स हैं कैसे बनाया जा रहा है, मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए यह मेरा समय बहुत कम है, क्योंकि यदि आप संतुष्ट हो पा रहे हैं इससे, तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहा है तो मैं समय लेके इसे समझाऊंगा। आप भी इसे एक बार बनाते समय वीडियो को पॉज करिए, अपने से बनाइए, फिर आप उसको देखिए, क्लियरेंस करिए कि आपने जो बनाया है वो क्या सही है। तो ज़्यादा बेटर होता है कि आप खुद करिए, करने के बाद एक बार इससे मिला लीजिए। मिलाएंगे तो आपको ही लगेगा कि मेरा कहाँ सही था, कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। आशा करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें, वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। बहुत ही इजी और आसान तरीके से वे लोग भी नरेशन के हर एक पॉइंट को समझ सकें। अभी मैंने एक्सरसाइज करवाई है, इसकी मैं पूरी की पूरी वीडियो अपलोड करूँगा, कैसे बनाया भी जाता है। लेकिन मुझे लगा कि आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर आप रूल्स जानते हैं, तो मैंने एक्सरसाइज बना दी ताकि आपको एक्सरसाइज, देखो पढ़ने से और एक्सरसाइज करने में बड़ा अंतर है। जब आप एक्सरसाइज बनाओगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज बना दी। तो एक, अगर आप संतुष्ट होते हैं तो कम से कम कुछ कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ फीडबैक जो है वो पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो आप ऐसा ज़रूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक प्रयास करें कि आप लोग घर पे बैठ करके एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि जो रिज़ल्ट्स आ रहा है वो आप देख चुके हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं, तो वो नौबत आपके सामने ना हो, इसलिए आशा करते हैं कि आप स्टडी करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।